मोअज़्ज़ज़ इसहाक़ डार ने वज़ारत ख़ारजा और दाखिला के हुकाम को मराकश कश्ती हादसे के मुतासरीन की फौरी और मौसर मुआवनत का हुक्म दे दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने यह हिदायत अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी से मुतल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए जारी की। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा और सेक्रेटरी दाखिला ने भी शिरकत की, जबकि मराकश कश्ती हादसे से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीटीआई के सपोर्टर गुलफाम हुसैन कयानी को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम कयानी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद को जान से मारने की धमकियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। गुलफाम हुसैन ने टिकटॉक पर लाइव बैठकर शरीफ बरादरान को कत्ल करने और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को तबाह करने की धमकी दी थी। मुख्तलिफ लाइव वीडियोज में एवनफील्ड और शहबाज शरीफ के फ्लैट के दरवाजों पर पत्थर भी फेंके और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। स्कॉटलैंड यार्ड ने गुलफाम हुसैन की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी इजलास पीर के रोज तलब कर लिया। अरकान को कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लिमानी अरकान से हुकूमती इक़दामात पर तजावीज़ भी तलब करेंगे। इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों में अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने पर जोर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कानून साजी, अहम कौमी मामलात और सियासी चैलेंजेस पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। पीटीआई 8 फरवरी को अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले के खिलाफ भी यौम स्याह मनाएगी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई ने हकीकी आज़ादी के लिए पैगाम दिया है। बानी पीटीआई ने कहा किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। अलकादर यूनिवर्सिटी बिलावल हाउस नहीं, अलकादर यूनिवर्सिटी में गरीब लोगों को तालीम दी जा रही है। यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत है, इसे वापस लेंगे। आपने वो फलाही इदारा जो गरीबों की खिदमत कर रहा था उसकी जमीन पे कल कब्जा कर लिया पंजाब पुलिस के जरिए और उन्होंने वहां पे बंदे खड़े किए। पंजाब पुलिस का, पंजाब हुकूमत का इस ट्रस्ट से तो लेना देना नहीं है। ये तो फेडरल हुकूमत के जो है वो ट्रस्ट था और फेडरल हुकूमत या पंजाब हुकूमत कैसे एक ट्रस्ट की जमीन जो है वो कब्जे में ले सकती। तो इस इंतहाई शर्मनाक अमल की हम शदीद मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह हमारा रिजॉल्व है। इमरान खान ने ये कल भी कहा, ये आज भी कहा कि हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे। मैं बिल्कुल इस आमराना निज़ाम के, आमराना रवैयों के सामने या आमराना जो डिमांड्स हैं इनके सामने वो नहीं झुकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं 190 मिलियन केस में कोई कानूनी सुकम या अभाव नहीं। अलकादर ट्रस्ट से काबीना के किसी रुकन ने फायदा नहीं लिया, इसे लिए इन्हें सजा नहीं दी गई। अपनी चोरी और डाके पर पर्दा डालने के लिए इस्लामी टच दिया गया। सियासत जरूर करें लेकिन दीन का नाम इस्तेमाल मत करें। केस में अपील कमजोर होगी नहीं लगता, ये अपील 2 से 3 पेशियां भी बर्दाश्त करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात डील या एनआरओ के लिए नहीं, मुल्की इस्तेहकाम के लिए हैं। अपनी चोरी और डाके पर पर्दा डालने के लिए इस्लामी टच दिया गया। खेल रहे क्यों, मजहब को बीच में मत लाएं। रिश्वत को, डाके को, इस गबन को, इस करप्शन को पूरी दुनिया में हेडलाइन लगी। बरतानिया में, अमेरिका में, तुर्की में, चाइना में, दुनिया के ममालिक में हेडलाइन लगी है कि एक साबिक वज़ीर आज़म करप्शन के अंदर जो है वो पकड़ा गया और उसको सजा हुई है। पूरी दुनिया के अखबारात ने हेडलाइन लगाई है और आप यहां पे क्या करें, मजहब कार्ड खेल रहे क्योंकि आप लोगों को इसके अलावा आता कुछ नहीं है कि मजहब बहुत मुकद्दस है और सियासत इतनी मुकद्दस नहीं है कि आप झूठ को, मुनाफकत को, करप्शन को, डाके को, रिश्वत को जस्टिफाई करने के लिए आप मजहब का सहारा ले रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का चारसदा में खिताब, कहा इस्लाम के नाम पर हासिल पाकिस्तान में लोग इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों ने मजहब इस्लाम के साथ बहुत जुल्म किया। इस डमी असम्बली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं। लोग वोट किसी को डालते हैं और कामयाब कोई और होता है। अगर 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत की ख्वाहिश पर पास होती तो बड़ी तबाही आती। हुकूमत का आईनी मुसवदा पार्लियामेंट और इंसानी हकूक के लिए बहुत बड़ा खतरा था। मदारस के खिलाफ आलमी साजिशें हो रही हैं। मईशत के अशारियों से कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लोग वोट किसी और को डालते हैं और कामयाब कोई और होता है। मजीद कहा कि मईशत के अशारियों से कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट से कोई चैनल नहीं खुला।
राना सनाउल्लाह ने कहा कि जमहूरियत डेडलॉक से नहीं डायलॉग से आगे चलती है। पीटीआई को लिख कर देने को तैयार हैं कि जेर समात केसेस में हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन ने मजीद कहा कि पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट से कोई चैनल नहीं खुला। सियासी मुज़ाकरात सियासी जमातों के लेवल पर ही होने चाहिए, इसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। सियासी मुज़ाकरात सियासी जमातों के लेवल पर ही होने चाहिए। बानी पीटीआई पर मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं जिन्हें खत्म होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। हर कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखता है, हर कोई आईनी हदूद में काम करे। उन्होंने कहा कराची की सनतों को महंगी तरीन बिजली फराहम की जाती है कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है जो कराची के अवाम का खून चूस रही है। इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं, इसकी जो इंटेंशन है वो पॉलिटिकल है, ये खत्म होनी चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। हर कोई अपनी आईनी हुदूद में काम करेगा तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। कराची 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। कराची की इंडस्ट्री को पानी नहीं मिलता, कराची की इंडस्ट्री को बिजली महंगी तरीन मिलती है। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर मौजूद हैं जिसकी 2200 मेगावाट की बिजली जाती है नेशनल ग्रिड में। अगर ये 2200 मेगावाट कराची को दे दी जाए तो पीक गर्मियों के अलावा तकरीबन 10 महीने कराची की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई चेयरमैन की आर्मी चीफ से मुलाकात पर बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया है कि 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुझे बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पर बात शुरू हो गई है जो इत्मीनान बख्श है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात बजाक वक्त नहीं चला करते, लिहाजा अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। अगर वो दरवाजा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशां थे तो ये कोशिश छोड़ दें। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइंद करार दे रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने अपने एक बयान में कहा कि पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है जबकि गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। हुकूमती वुज़रा अपने हलफ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत न करें। बानी पीटीआई फैसले के बाद रोते हुए पाए गए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। कल के फैसले ने बानी पीटीआई की सदाकत के परखच्चे उड़ा दिए। आलमी मीडिया भी बानी पीटीआई को करप्ट करार दे रहा है। फरहा गोगी और शहजाद अकबर केस के अहम किरदार हैं। शहबाज गिल बाहर बैठकर साजिशें कर रहा है। पीटीआई वाले कैसे कह सकते हैं कि आला अदालतों से रिलीफ मिलेगा? इन्हें ये सब कौन कह रहा है? इस चीज पर तशवीश है, आला अदालतें नोटिस लें। पहले ये भी आपको याद होगा कि इस पूरे मामले के बारे में कि किस तरह से बंद लिफाफे के अंदर इसकी मंजूरी ली गई, इसका भी जो है वो खुद इनके अपने वुज़रा ने बाहर आकर मीडिया के साथ बताया कि हमें तो पता नहीं था। जुल्म और बेहुदगी की इंतहा ये है कि बड़े खुले तरीके से दीदा दलेरी के साथ मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। वो एक है शहजाद अकबर साहब, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, और दूसरी हैं फरा गोगी बच्ची। और ये दोनों जो है इन्होंने मिल के इस डील को जो है वो अंजाम तक पहुँचाया। कल से बौखलाए फिर रहे हैं तरीके फसाद वाले। कल से वो कह रहे हैं आला अदालत में हम गए और ये पहली ही पेशी में ये केस ख़त्म हो जाएगा। ये इनको कौन दे रहा है ये एश्योरेंस? और मैं समझती हूँ कि हमारी अदालतों को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को दौरे जापान की दावत दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने दौरे जापान की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर किया।
मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जापानी हुकूमत और अवाम की शुक्रगुजार हैं। जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ज़राअत, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह के इक़दामात को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन के हॉकिंस की मुलाकात हुई। मुलाकात में सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब की अमरीका के ताउन से सूबा पंजाब के दूर दराज पसमानदा अजला में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़ दी गई। गवर्नर पंजाब ने US कौंसल जनरल का सेहत, ज़राअत और तालीम के शोबे में अमरीकी ताउन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुल्क में मईशत समेत तरक्की के अशारिय मुस्बत समत में गामजन है। सूबा पंजाब में सेहत, तालीम और ज़राई शोबे की बेहतरी तरजीह है। मुस्बत तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। कराची में मुनक्किदा पहली गवर्नर कॉन्फ्रेंस का मकसद गवर्नर्स के आइनी और कानूनी किरदार को बेहतर करना था। कोशिश है गवर्नर कॉन्फ्रेंस में खित्ते से भी मुख्तलिफ ममालिक के गवर्नर्स को दावत दी जाए ताकि एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का मौका मिल सके। पंजाब में ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। जिला कुरम डिप्टी कमिश्नर कुरम का लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगू में TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने TDPs कैंप कायम करने के लिए सूबाई रिलीफ को खत लिख दिया। मुतासरीन के लिए टल, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू 1122 और अदालत की इमारत में कैंपस कायम किए जाएंगे। ऑपरेशन के दौरान आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप कायम किए जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी भी कायम की गई है। कुरम के कशीदा हालात के पेश नज़र नकल मकानी करने वालों के लिए मुतासरीन कैंपस का इनेकाद किया जा रहा है। TMA टल को सफाई और मुतल्लिका महकमा जात को बर वक्त सहूलत फराहम करने के हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं। वादी नीलम ग्रेस वैली मरकजी शहराय नीलम की बंदिश एक और खातून की जान ले गई। वरसा के मुताबिक हामला खातून बर वक्त अस्पताल न पहुंचने पर दम तोड़ गई। खातून को कंधों पर उठाकर THQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही दम तोड़ गई। ग्रेस वैली में तिब्बी सहूलियात न होने और बर्फबारी के बायस बंद सड़कों की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रवा हफ्ता में ये दूसरी खातून है जो सहूलियात न होने की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस अटॉर्नी जनरल को मुआवनत का बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का 16 जनवरी का तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक गुज़श्ता समात पर मुकदमा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत ने सुना। मौजूदा बेंच के रुकन जस्टिस अकील अब्बासी हाई कोर्ट में मुकदमे का फैसला कर चुके हैं। केस इब्तदाई समात करने वाले बेंच के रूबरू 20 जनवरी को मुकर्रर किया जाएगा। 5 अक्टूबर को पुलिस पर तशद्दुद, जलाओ घिराव और तोड़फोड़ का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अलीमा खानम और उज़मा खान समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अलीमा खानम और उज़मा खान समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी कर दी। सलमान अकरम राजा की एक रोज की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। मुल्जिमान के खिलाफ थाना इस्लामपुरा, लारी अड्डा और थाना मस्ती गेट में मुकदमा दर्ज हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने PTI के 26 नवंबर एहतजाज के सिलसिले में मुल्जिमान की बाद अज गिरफ्तारी जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल माजूका ने 26 नवंबर PTI के एहतजाज के मामले पर थाना रमना में गिरफ्तार 30 मुल्जिमान की बाद अज गिरफ्तारी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें मुल्जिमान के वकील अंसर कियानी और प्रोसिक्यूटर इकबाल काकड़ पेश हुए। दौरान समाअत वकील अंसर कियानी ने बताया कि इस केस में दफा 144 की खिलाफ वर्जी है, जिसका मुकदमा स्पेशल ऑफिसर ही दर्ज करा सकता है। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 7 तब लागू होगा जब आप NOC के लिए अप्लाई करेंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके एहतजाज किया गया। वकील अंसर कियानी ने कहा कि आपने कहा था 1 माह की सजा है तो जमानतें देता हूं, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि मैं देख लेता हूं। अदालत ने मुल्जिमान की बाद गिरफ्तारी
जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।